अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 191 से लेकर 195 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल 191 ये बात करता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखें सुप्रीम कोर्ट किस तरह काम करेगा, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा और किस तरह के उसकी यानी कि प्रोसीजर होगा अदालत का, अदालत में बेंच किस तरह बनेंगे, ये सारा कुछ ये सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, यानी आइन और कानून के मुताबिक आपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं। उसके बाद है आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे अहम आर्टिकल है। जो अभी 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई है ना, उसके बाद आइनी बेंचेस बनाए गए हैं। तो ये है वो आर्टिकल जिसके ज़रिए आइनी बेंचेस बनाए जाते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि जनाब आइनी बेंचेस बनाए जाएंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसके अंदर जजेस कौन नॉमिनेट करेगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, वो क्या करेंगे, वो लोग वो जजेस बताएंगे कि भाई ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये जनाब आइनी मुकदमात सुनेंगे। ठीक है, और हर सूबे से आपने बराबर बराबर हिसाब के तौर पे जजेस नॉमिनेट करने हैं। दूसरा ये कि उन जो जजेस आपने बनाए, यानी एक आपने जजेस सेलेक्ट किए 10 12 8 9 जितने भी हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज होगा उसको हम कहेंगे सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। यानी वो सारी आइनी बेंच जितने भी वो आइनी बेंचेस के जजेस होंगे, उनमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा हम उसको द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का नाम देंगे। और वो उनके यानी कि उनका एक किस्म का एक मॉनिटर होगा, इनका एक किस्म का सीआर होगा। उसके बाद लिखा है कि ये जो आइनी बेंचेस हैं ये कौन से मुकदमात सुनेंगे। तो जनाब तीन बड़े अहम मामलात ये आइनी बेंचेस सुनेंगे, जिस तरह नाम से पता चलता है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर मामलात आते हैं, आर्टिकल 184 वो सुनेंगे। इसके अलावा एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जो आपको मैंने आर्टिकल 185 में बताया था कि अगर आर्टिकल 185 के अंदर कोई एक आइनी मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट से अपील यहाँ पे आती है, तो ये आइनी जो बेंच होगा वो सुनेगा। इसके अलावा अगर कोई एडवाइस देनी है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 186 के तहत, तो वो भी ये आइनी बेंच ही देगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो बेंच है ये वाले काम करेगा तीन। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा जब भी कोई आइनी बेंच बनेगा तो उसमें एटलीस्ट कम से कम आपने 5 जजेस रखने। अब वो जो 5 जजेस होंगे वो कौन रखेगा? वैसे सारे के सारे जजेस तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाएगा ना, लेकिन उसमें से अगर आपने बेंच बनाना है 2 रुकनी, 3 रुकनी, 5 रुकनी जितना भी, तो वो जो भी होगा वो कम से कम आपने 5 रुकनी बनाना है। और वो जनाब सेलेक्ट करेगा, उसके लिए एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी क्या होगी? उसमें एक मोस्ट सीनियर जज होगा आइनी बेंच का, और उसके बाद 2 और मोस्ट सीनियर जजेस। यानी जो 3 जजेस होंगे ना आइनी बेंचेस के, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे, वो जनाब डिसाइड करेंगे कि कौन सा मामले के लिए कितना बेंच बनना है, 3 रुकनी बनना है, 5 रुकनी बनना है, 7 रुकनी, ये बनाएंगे। लेकिन कम से कम आपने 5 रुकनी बनाना है, यानी उससे ऊपर ही बनाना है, कम नहीं बनाना। ठीक है ना? तो अब ये जो जजेस बनाएंगे, ये जजेस वही होंगे जो जुडिशल कमीशन, यार मैं आपको यूँ सिंपल कर देता हूँ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आर्टिकल ये शुरू में लिखा हुआ है, जुडिशल कमीशन ना कोई 10-12 जजेस का एक ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप में से जो मोस्ट 3 जजेस होंगे ना सीनियर आइनी बेंचेस के लिए जो बनाए गए, वो जनाब मज़ीद जो है ना बेंच बनाएंगे, 5 रुकनी, 7 रुकनी, 8 रुकनी, जो भी। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद ये है कि इस आइनी तरमीम मंज़ूर होने के बाद जितने भी आइनी मामलात अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे चल रहे हैं, तो वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कहाँ पे? आइनी बेंचेस में, जो आइन से रिलेटेड है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि यही जो जजेस हैं आइनी बेंचेस के, ये अपने रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। यानी कि आइनी बेंचेस किस तरह काम करेंगे, इनकी प्रैक्टिस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो भी यही जनाब जो जजेस हैं आइनी बेंचेस के, ये मिल के जनाब इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। और दूसरा आखिर में ये मैंने इजाफी तौर पे लिख दिया है आप लोगों के लिए कि ये जो आर्टिकल है 191A, ये 26वीं तरमीम के अंदर ऐड कर दिया गया है, लेटेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 192। इसमें बात की गई है कि एक हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होगी। इसमें बताया गया है कि एक हाई कोर्ट होगा, उसमें चीफ जस्टिस होगा, और इसके अलावा बाकी भी जजेस होंगे। और उन जजेस का जो नंबर है वो किसी भी कानून के ज़रिए आप बनाएंगे। ठीक है, आइन में जजेस का नंबर नहीं लिखा होता, वो किसी दूसरे कानून के ज़रिए हम बना के बताते हैं। और उन्होंने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के हाई कोर्ट्स अलग अलग होंगे, क्योंकि पहले ना सिंध और हाई कोर्ट का एक ही हाई कोर्ट हुआ करता था, सिंध और बलूचिस्तान का। और दूसरा ये है कि उनकी जो हाई कोर्ट्स की जो लोकेशन है वो
प्रेसिडेंट साहब बताएंगे कि कहाँ इनकी लोकेशन होगी। इसके अलावा अगर एक हाई कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करना चाहता है, वो चाहता है कि यार मेरी जुरिस्डिक्शन इधर है, मैं अपनी जुरिस्डिक्शन को आगे तक करना चाहता हूँ, तो यानी अपने सूबे से बाहर भी अपने मामला देखना चाहता हूँ, तो वो हम पार्लियामेंट के कानून के ज़रिए उसको डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 193। इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस होंगे उनके अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार क्या होगा। देखें जी, पहले तो ये याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 175A है उसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह चीफ जस्टिस और जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, और वो सारा होता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। तो अब अगर आपने एक बंदे को जज लगाना है हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले कि वो पाकिस्तान का शहरी हो और कम से कम उसकी उम्र 40 साल हो, यानी 40 साल उसकी उम्र होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। ओके। और दूसरा ये है कि वो उसने 10 साल तक वो एज ए लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, उसने प्रैक्टिस की हो, या वो 10 साल तक कोई जुडिशल ऑफिसर रहा हो किसी भी अदालत के अंदर। जिस बंदे के पास ये रिक्वायरमेंट है तो मुबारक हो, वो हाई कोर्ट का जज लग सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 194। जनाब किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ओथ लेगा जनाब उस सूबे के गवर्नर के सामने। अगर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है तो वो पंजाब का जो गवर्नर है उसके सामने हलफ लेगा, और बाकी जो जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस के सामने हलफ लेंगे। और इसी तरीके से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने हलफ लेगा, और बाकी जो दूसरे जजेस होंगे चीफ जस्टिस के अलावा वो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके सामने हलफ लेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 195। इसमें बताया गया है कि जनाब जो हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी जनाब जो रिटायरमेंट की एज होगी वो होगी 62, यानी 62 के बाद वो रिटायर हो जाएगा। हाँ, उससे पहले अगर वो रिज़ाइन दे दे वो अलग बात है, उससे पहले उसको रिमूव कर दिया गया हो आइन और कानून के मुताबिक, ये अलग बात है। अदरवाइज़ उसकी मैक्सिमम एज एज कितनी है रिटायरमेंट की, वो है 62। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।